हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। संविधान के अपने आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, वो अपनी पावर्स का प्रयोग कैसे और कब कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष मतदान से? तो दोस्तों इसका आंसर है अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन से, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा? तो इसका आंसर है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? तो इसका आंसर है 1, 3 और 4, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, या निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 50 निर्वाचकों द्वारा या 15 निर्वाचकों द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर है 50 निर्वाचकों द्वारा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2004 में, तो इसमें 50 का ऑप्शन नहीं था, इसमें 50 की जगह 5 था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता चला था, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो? तो दोस्तों इसका आंसर हो पढ़ा लिखा हो, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी अगर एक संसद विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? तो दोस्तों अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा किसे जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका आंसर है संसद द्वारा। यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 61। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो इसका आंसर है 14 दिन। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद या राज्यों की विधानसभाएं? तो इसका आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग हैं परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में? तो इसका आंसर है 6 माह में। अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होता है तो उसे 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह? तो इसका आंसर है 6 माह। अनुच्छेद 62 के अनुसार अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर आ जाएगा, किंतु 6 महीने के अंदर उसका स्थान पुनः निर्वाचन के द्वारा भर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। यानी भारत का एग्जीक्यूटिव हेड या कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित सब? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है, यानी भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत, और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यानी राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा?
तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक? तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय डाकघर विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति नहीं देता और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो यानी जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। इसी के साथ अगर आप संविधान के बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी इंडियन स्टेट सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।